हेलो बच्चों, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं। आज देखिए एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि नीट में इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है। देखिए हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिया है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट ओरिजिन। पॉइंट चार्ज क्यू है और ओरिजिन पर लोकेट है, ओरिजिन पर रखा गया है। लेट ई ए ई बी, ये देखिए पॉइंट ए है, ई ए ई बी एंड ई सी बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स 1 यानी ए 1 2 3, बी 1 1 -1 एंड सी दिया है 2 2 2 ड्यू टू चार्ज क्यू। यानी चार्ज क्यू के कारण जो है कह रहा है कि अगर पॉइंट ए पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो ई ए है, इसको आप जो है रिप्रेजेंट भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ये देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है और यहाँ पर देखिए ई बी है, ऐसे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई सी है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी है, जो कि स्पेशली पॉइंट ए बी और किस पर है, सी पर है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर जो है परपेंडिकुलर टू ई बी, मॉड ऑफ ई बी इज इक्वल टू 4 ऑफ ई सी। ये चीज़ जो है इसमें हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एक चीज़ तो आप तुरंत पकड़ लीजिए कि क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है वो वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है। तो श्योर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पॉइंट ए बी या सी पर निकालेंगे, जब तक वेक्टर फॉर्म में हम लोग नहीं निकालेंगे तब तक जान लीजिए हमारा सलूशन जो हमको मतलब एक रिक्वायरमेंट है वो चीज़ मिल नहीं पाएगा। तो चलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं। देखिए आपको जो है अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है E बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर कहीं भी कोई चार्ज क्यू रखा गया है तो आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसका मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं आर क्यूब इंटू जो है वेक्टर आर। एक ही चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जो वेक्टर आर है इसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो यही वैल्यू आपको मिलेगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जो है वेक्टर फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब E बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। अब एक एक पॉइंट पर देखिए हम लोग निकालेंगे कि पॉइंट ए पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। और ये चीज़ पता चल जाएगा तो हम रिलेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। और जो भी आर की वैल्यू है वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिया गया है कि नहीं। नाउ देखिए अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। दिस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब। देखिए आर क्यूब जो दूरी है इंटू, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। ये देखिए अगर हम पॉइंट ए की ओ से जो है हम दूरी ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिया जाएगा, ओ ए लिया जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। अब ये हो जाएगा आपका बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब अगर ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं, आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। कितना होगा जो है, जैसे ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, अगर हम लोग जो है देखिए फार्मूला अगर आपको पता है कि दो पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच की अगर दूरी हम d निकालें तो d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर।
देखिए इस दूरी को इसलिए निकालना पड़ रहा है कि क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड भी ये पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए श्योर है भाई कि ये वैल्यू आपको जो है मतलब KQ/R³ निकालना पड़ेगा, तभी मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे। तो हो जाएगा KQ/R³, और ये दूरी निकालते हैं तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस, देखिए हम इसको निकाल रहे हैं, √1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, यानी अंडर आ जाएगा 1 + 4 + 9, तो यानी 9 × 4 = 13, 1 = 14, यानी अंडर कितना आ गया 14 हो गया। अंडर कितना हो गया 14। अब ये दूरी O से A तक की है भाई, है कि नहीं। अब इसका क्यूब हम कर सकते हैं, तो अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, देखिए KQ / √14 का होल क्यूब दिस इनटू OA। अब जो OA है उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए इसका ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और क्या होंगे 0 होंगे। इसका क्या हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप प्लस क्या हो जाएगा 3K कैप। अब अगर हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं तो आ जाएगा I + 2J प्लस कितना आ जाएगा 3K, है कि नहीं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट ए पर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी आ रही है KQ / √14 होल क्यूब इंटू I + 2J + 3K। इसी तरह देखिए आप EB की वैल्यू निकाल लो। अगर हम EB निकालते हैं तो EB हमारा बेटा हो जाएगा, देखिए KQ / ये दूरी आप निकाल सकते हैं √2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, समझिए सॉरी √2 स्क्वायर, क्योंकि 2 - 0 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 4 + 4 + 4, यानी अंडर कितना हुआ 12 हो गया। अंडर कितना हो गया 12। अब ये देखिए √12 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, इनटू इसका पोजीशन वेक्टर देखिए कितना बन जा रहा है 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस कितना बन जा रहा है 2K कैप। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B हो गया, सॉरी ये C हम लोग लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C आ गया। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट B निकाल लो बेटा। अगर हम EB की वैल्यू लेते हैं तो आ जाएगा हमारा KQ / ये दूरी देखिए √1² + 1² + 1², यानी 1 + 1 + 1 कितना हो गया ये आपका हो गया 3, √3 का क्यूब यहाँ हो जाएगा, √3 का क्या बन गया भाई क्यूब बन गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा I + J माइनस क्या आ जाएगा K। तो पहला देखिए पहला वेरिफिकेशन आइए करते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड A पर जो है B का परपेंडिकुलर है, यानी क्या EA जो है EB का परपेंडिकुलर है। फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, तो आप ये देखिए EA और EB को देखना है क्या दोनों एक परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब आपको पता है कि अगर EA जो है EB का अगर परपेंडिकुलर है तो श्योर EA डॉट EB की वैल्यू जो है वो 0 के क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। अगर EA हमारा EB के परपेंडिकुलर है तो श्योर है EA डॉट EB की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब इसमें आप देखिए क्या ये 0 है, क्या आप ये देखिए कि ये EB का 0 है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा है I + 2J + 3K, I + 2J + 3K डॉट दूसरी वैल्यू है जो B वाली I + J - K। सॉल्व करो I डॉट I1 और ये देखिए J डॉट J 1 यानी 2 - 3, दिस इज इक्वल टू 0, और ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है ये इज परपेंडिकुलर टू EB, दिस इज राइट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, सही ऑप्शन है कि नहीं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में अगर पूछा जा रहा है या उस पर क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज कह रहा है कि mod ऑफ EB 4 टाइम्स ऑफ mod ऑफ EC के क्या होगा बराबर होगा।
अब चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो है क्या ईबी का जो माड है वो 4 टाइम आप ईसी के माड के क्या बराबर होगा। चलो भाई इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए अच्छे जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा आप जो है हड़बड़ी में नहीं बल्कि जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस के साथ अगर आप करेंगे तो कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा या उस तरह के जो भी क्वेश्चन और बनेंगे वो समझिए कभी भी गलत नहीं होंगे। इसलिए जान लीजिए हड़बड़ाना नहीं है, आपको जो है अपना जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट के साथ जो है आप उसको सॉल्व करिए। तो पहला तो हम लोगों ने फाइंड कर दिया राइट है। अगला ऑप्शन चलिए पकड़ा जाए कि क्या ईबी का माड 4 टाइम्स आप ईसी के माड के बराबर है। तो ईबी की वैल्यू ये देखिए आपके पास है, आप देख रहे हैं कि ईबी हमारा जो है इतना है। अब इसका माड हम लोगों को निकालना है। चलो भाई ईबी का माड निकालते हैं। माड ऑफ ईबी, तो माड ऑफ अगर ईबी निकालेंगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब तो वही रहेगा भाई, के क्यू डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब तो वही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका माड निकालिए i + j - k, तो आ जाएगा माड ऑफ i + j - k। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई √3 का होल क्यूब, और इसको सॉल्व किया जाए तो √1 + 1 + 1 यानी कितना आ गया भाई √3। माड अगर हम लोग निकालते हैं i + j - k का, तो ये देखिए √1² + 1² + 1² √3 हो गया। इसको इससे कट कर दीजिए तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, यानी आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर, या इसको हम सिंपली √3 लिख सकते हैं जैसा आप समझिए। दूसरा देखिए माड ऑफ ईसी निकालिए। अगर हम माड ऑफ ईसी निकालते हैं बेटा तो माड ऑफ ईसी हमारा कितना बनेगा। देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई √12 का होल क्यूब, ये तो रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका माड आपको निकालना है 2i, यानी माड ऑफ 2i + 2j + 2k, तो ये हो जाएगा देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई रूट यानी √12 का होल क्यूब इंटू ये हो गया √2² + 2² यानी 4 4 4 8 4 12 यानी √12 बन गया। ये देखिए √12, इसको कट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आया, आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई √12 का स्क्वायर, और √12 का स्क्वायर का मतलब बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है, यानी ये हमारा आ जा रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3। एक के क्यू बाई 3 आ रहा है, एक के क्यू बाई 12 आ रहा है। तो देखिए अगर हम 4 टाइम्स ईसी का 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 4 अगर इसका हम 4 टाइम्स कर रहे हैं तो कैंसिल होकर 3 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑप्शन क्या है सही है, यानी बी का जो मैग्नीट्यूड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट द पॉइंट बी, वो श्योर है 4 टाइम्स ऑफ ईसी के क्या है बराबर है कि नहीं। तो देखिए बिल्कुल एक्सप्लोर कर देगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि चार्ज दिया जाए और आर की दूरी पर आपसे पूछ लिया जाए बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ऐसे तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा जो आपका नीट है या ये थोड़ा टेक्निकलिटी तो रहेगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से लगा कर रखिए, जो है अच्छे से उनको पकड़ कर रखिए, ठीक है। इसी तरह देखिए एक सिंपल क्वेश्चन और हम लोग ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन अभी जस्ट जो है हम इरेज करके न्यू क्वेश्चन आपको जो है देते हैं।